गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम माता की पूजा कर रहे हैं। माता धरती पर क्यों आई? हम सब के लिए, कि हम उस आत्मा को भूल गए और इस संसार की इस माया नगरी में फंस गए। तो मां हमें सुधारने के लिए आती है कि संसार से थोड़ा मन हटा करके अपनी आत्मा की तरफ चलो। ये सबसे बड़ी हिंसा है। जिस आत्मा या परमात्मा को हमने छुपो दिया और इस माया नगरी के सुख दुख में लग गए। हम कहें कि जीव की हत्या करना हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा है अपनी आत्मा की तरफ ना जाना। वो शक्ति हमें चला रही है और उस शक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो मां धरती पर अवतार लेकर आई। संहार किसका किया? ये मन जो इस मायावी नगरी में असुर बन गया, खंड खंड में बट गया। मां क्या है? अखंड है। आत्मा क्या है? अखंड है। माया क्या है? खंड खंड है। इस प्रकृति को हम खंड खंड में देखने लगे, माया में फंस गए। अनेकों रिश्ते हमने बना लिए, उन रिश्तों में हम फंसकर रह गए और अपने आप को भूल गए। अखंड से तो हम हट गए। तो मां ने सोचा कि मैं घर घर जाकर सबका उद्धार करूं। देखिए, सबको लालच होता है कि मां कुछ देने आई है। मां बहुत बड़ा आशीर्वाद देने आई है। जिन खेल खिलौनों में हम फंसकर रह गए, उन खिलौनों को थोड़ा सा एक तरफ करके कहा कि तुम वो पावरफुल शक्ति हो। तो मां ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाया। देखिए, 3 प्रमुख चरित्र हैं देवी के, अनेक रहस्य हैं। महामाया क्या है? जो पूर्ण माया है, जो चारों तरफ एक मां के रूप में, शक्ति के रूप में है। पूर्ण माया किसे कहते हैं? जिसको अखंड में आप देखते हो। ये पूरा ब्रह्मांड किससे चल रहा है? मां की शक्ति से। मां आत्मा में स्थित है, प्रेम की देवी है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती जी है। इनके 3 प्रमुख रूप हैं। ये देवी का स्वरूप किसके लिए प्रकट हुआ? असुरों का नाश करने के लिए। अब सब कहेंगे कि असुर कहां है? गुरु हमें कहते हैं हम सबके शरीर के अंदर में असुर है। जो आत्मा से दूर है वो असुर ही है। सुर किसे कहते हैं? जिसके सुर मिले हुए हो। सुर और ताल। जो सुर में गाता है तो 200 लोगों में एकता महसूस होती है, एक साथ गान करते हैं, वो बड़ा सुंदर लगता है। असुर क्या होता है? खंड खंड में बटा है। जिसका सुर और ताल मिले नहीं हो, कहते हैं वो खंड खंड में बटा हुआ है। इसीलिए संगीत में कहा कि सब सुर सधे हुए होने चाहिए। तो अब देखो कि अपनी तरफ दृष्टि डाल करके हम सुर हैं या असुर हैं। अब मां घर में प्रकट होकर ये समझाने आती है कि देखो, आप अपने आप को चेक करो कि आप असुर में आते हो या सुर में आते हो। मां आती है हमारा सुर और ताल मिलाने के लिए कि आप सब मिलकर रहो। मेरी एक शक्ति है। अगर तुम आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें ये सारा ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप नजर आएगा। पृथ्वी माता एक है, देखिए, और घर बना करके खंड खंड कर दिए। अब हमने कहना शुरू कर दिया ये मेरा घर, ये मेरा घर, पर परमात्मा की पृथ्वी तो एक ही है। महाकाली का काम है 3 असुरों का वध करना। कौन कौन से असुर है? मधु, कैटव और महिषासुर।
ये 9 असुरों का नाश करने के लिए धरती पर आती है। हम में तो एक भी नहीं है, व्यक्ति क्या कहेगा, मेरे में तो एक भी नहीं है। आत्मा को भूले बैठे हो तो सारे गुण, सारे अवगुण असुरों के ही है। महाकाली के माध्यम से मधु, कैटभ और महिषासुर की कथा होगी। देवी के प्रेम स्वरूप की महिमा है। प्रेम वाला व्यक्ति ही हमें आत्मा की तरफ ले जा सकता है। देखिए, बहुत सारे देवी देवता थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, महेश जी थे, पर धरती पर असुरों का संहार करने मां ही क्यों आई? मां को ही आह्वान क्यों दिया? ब्रह्मा जी माता को पुकारने लगे कि मां तुम आओ, तुम प्रकट हो, क्योंकि तुम कौन हो? प्रेम की देवी हो। इसीलिए कहा आत्मज्ञानी प्रेमी होता है, सर्वत्र परमात्मा देखता है। जो असुरों का नाश कर सकता है खाली प्रेम कर सकता है। तो मां कौन सी देवी हुई? प्रेम की देवी है। एक बार का समय था, राजा सूरत, उसका पूरी पृथ्वी पर अधिकार था। वे चक्रवर्ती राजा थे और अच्छे से अपनी प्रजा का पालन करते थे। कुछ दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ। अब राजा लोग होते थे, वे एक दूसरे से युद्ध करते थे, राज्य के लिए युद्ध करते थे। तो दूसरा राजा बहुत छोटा सा था, पर छोटी सी इसकी सेना थी, लेकिन छोटी सी सेना के सामने भी ये राजा पराजित हो गया। देखिए, इतनी बड़ी सेना थी सूरत राजा के पास, पर यह हार गया छोटे से राज्य से। और उस पराजय के कारण उसको बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुखी हुआ कि मैं इतने छोटे से राजा से हार गया। कई बार हम देखते हैं कि इतने समझदार होते हैं और कोई छोटा सा व्यक्ति, कोई लेबर आ जाए, आपको हरा के चला जाएगा, तो आपको क्या लगेगा? देखो ये कितना ऐंठ रहा है, अरे ये मेरा काम छोड़ के चला गया, आपको हरा के चला गया। व्यक्ति कहता है मैं हारता नहीं हूं। देखिए, इतना बड़ा राजा पराजित हो गया, अब बड़ा दुख हो रहा है उस राजा को। हारा, उसके बाद राज्य को संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो छोटा राजा क्या करेगा? अब सोच रहा है कि मैं इससे हार तो गया, अब ये मेरे साथ करेगा क्या? उसको पता चल गया कि बड़ा राजा तो कमजोर है। छोटे राजा को क्या पता लग गया? कहते हैं ना, उस व्यक्ति को पता लग गया कि अब मकान तो तोड़ दिया, अब ठीक कराने के लिए तो इसे मेरे हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे। अब राजा डर रहा है। अब छोटा राजा समझ गया कि ये तो वीक है। धीरे धीरे उसकी ओर जो राज्य है, छोटे छोटे राज्य को भी हथियाना शुरू कर दिया, और उनकी परेशानी और दुख का फायदा उठाते हुए उन्हीं के जो मंत्री और सेनापति हैं, ये सब षड्यंत्र करते हैं। देखिए, आसपास लोगों को बता देते हैं कि इधर काम करने मत जाना, मैं छोड़ के आया हूं, तो ये षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। सत्ता पलट कर दी। देखिए, अब राजा कितना दुखी है। ये घर छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं। सूरत राजा जंगल में चले जाते हैं। ये मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगते हैं, और वहां देखते हैं कि जानवर भी कितने समभाव में रह रहे हैं, कितने प्रेम से रह रहे हैं। किसी जानवर में भी राग द्वेष नहीं है। विरोधी प्रकृति के जानवर भी एक साथ रह रहे हैं। देखिए, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ऋषि का प्रताप था, तपस्या का। सब आश्रम में आराम से रहते हैं। सूरत राजा को आश्चर्य होता है, हमारे यहां इंसान इंसान होने के बावजूद भी आराम से नहीं रह पा रहे हैं, क्या कारण है? अब अंदर में विचार चलता है कि गुरुद्वारे पर जाते हैं तो वहां सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। घरों में देखो तो एक काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, और मन चलता रहता है, मन में विचार आता है। यहां विपरीत प्रकृति के होने के बावजूद भी कितनी समझदारी से जी रहे हैं, घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं। थोड़े थोड़े दिन में उनको अपना राज्य याद आता है।
आप भी यहां आ जाते हो तो किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? अरे घर में बच्चे उठे होंगे, नहीं उठे होंगे, काम वाली बेल बजा के चली गई होगी, पता नहीं किसी ने दरवाजा खोला होगा या नहीं खोला होगा। बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसे ही सूरत राजा को बार बार अपना राज्य याद आता है, अपने लोग याद आते हैं। संयोग से उन्हीं दिनों वहां व्यापारी आते हैं, उनका नाम है समाधि। समाधि नाम के व्यापारी आते हैं। समाधि और राजा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब आश्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही समाधि और राजा की दोस्ती हो गई। व्यापारी, तुम कैसे हो? तुम इस जंगल में कैसे हो? देखने में तो तुम अच्छे घर के लग रहे हो, पर इस आश्रम में पहुंचे कैसे? देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम धनी इंसान हो। देखिए व्यापारी क्या कहता है, पहचान तो रहा है। सूरत राजा कहते हैं कि मैंने बहुत धन कमाया, पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, लेकिन मेरा जब धन इतना हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी ही पत्नी, मेरे ही पुत्र, मेरी ही पुत्र वधुएं, इन सब ने षड्यंत्र करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब सबको क्या डर लगता है? हम सत्संग में जाएंगे, कहीं हम घर से बाहर ना हो जाएं, हम ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे कहीं हमसे उल्टे ना हो जाए, पति कहीं लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए, कहीं घर का सर्वनाश ना हो जाए, ये विचार आते हैं। ऐसे ही सूरत राजा बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पूरा जीवन धन कमाया और मैं उन्हीं में लगा रहा और उन लोगों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं घर से निकल गया हूं तो जंगल की तरफ आया और मैंने मेधा ऋषि का आश्रम देखा। यहां मुझे बहुत शांति प्रतीत हुई, पर यहां रुक गया हूं, लेकिन हर थोड़े थोड़े दिनों में मुझे अपने घर की याद आ रही है। इंसान सन्यासी बनने के लिए घर से निकल तो जाता है, फिर प्रकृति किसी भी प्रकार से कष्ट देती है तो मन बार बार सोचता है मैं ऐसा कर लेता तो ये घर खराब ना होता। देखिए वो आश्रम में जा करके भी, इतना अच्छा वातावरण देख कर भी उस राजा का मन अपने घर में जा रहा है। अब हर थोड़े थोड़े दिनों में मुझे वापस अपने उन लोगों का स्मरण हो आता है। लगता है क्यों उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने इतना धन कमा के उनको दिया तो मेरे साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान देखिए, सारी जिंदगी एक लेडी सारा दिन घर में काम करती है, जब कोई एक बात कोई नहीं मानता है तो बहुत दुखी होती है, कहती है मैंने सारा जीवन इनके लिए लगा दिया, काश मैं भगवान का नाम लेती तो कुछ मेरा जीवन अच्छा हो जाता। सोचता है मन, पर थोड़े से दिन लगता है मन, फिर बार बार कहां भागता है, हम ऐसा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो मेरे अपने ही ना। संसार में लिपे पुते पड़े हो तो संसार में कभी वापसी नहीं मिलती। आत्मा को जो भूला बैठा है तो उस मेले में कभी अपनापन नहीं आएगा। उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, क्यों उन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, और जो भी उन्होंने किया बार बार मेरे को उनके प्रति मोह जागता है। देखिए बता भी रहा है बात, मेरे साथ बुरा किया, और मोह क्या है कि वो लोग ठीक होंगे या नहीं, उनका सब परिवार कुटुंब ठीक ठाक चल रहा होगा या नहीं, मैंने जो इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी की थी उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। देखिए मन कैसा है। इस मन का ही उद्धार करने के लिए मां आती है। मां को हम बड़े प्यार से बुलाते हैं और मां बड़े प्यार से हमें भगवान की तरफ लेकर जाती है। मैं उस विचार के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कई बार विचार ऐसा अटक जाता है कि हम बाहर नहीं निकल पाते। राजा कहते हैं यही मेरा हाल है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं देख पाते हैं कौन सूरत राजा और कौन व्यापारी समाधि। दोनों का यही हाल है। व्यापारी समाधि को भी अपने घर की याद आ रही है और राजा को भी। दोनों दोस्त बन गए। ऐसे ही सत्संग में लोग आते हैं, दो दोस्त बन जाते हैं, कहते तू मेरी दुख की खबर सुन ले, मैं तेरी सुन लेता हूं।
इंसान खोज तो एक इंसान की कर रहा होता है, कोई मेरी बात सुनने वाला मिल जाए। नहीं, आत्मा की तरफ कौन जाने आता है, अपने स्वरूप की तरफ कौन आता है? वहां भी इंसान साथी ढूंढता है। जैसे सूरत राजा को ये व्यापारी मिल गया, दोनों दोस्त आपस में अपनी अतीत की बातें एक दूसरे को बता रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दोनों समझ पा रहे हैं, दोनों इस दुविधा में है कि हमने भूतकाल में कितना पुरुषार्थ किया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती रह गई। देखिए, सोच भी रहे हैं कहीं ना कहीं हमने गलती तो करी है। अब हम भी सत्संग सुनते हैं, कुछ दुख आ जाता है तो धीरे धीरे बोल देते हैं कि अतीत में कुछ गलत किया होगा, तभी तो भोग रहे हैं। कितना धीरे बोलेंगे, कितना आराम से बोलेंगे, सच्चाई से उस बात को स्वीकार नहीं करते। अब दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? अतीत में हमारे से कोई गलती हो गई, जिस गलती के कारण हमारे ही लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद दूसरी गलती ये हो रही है कि हम उनके विचारों से खुद को आजाद नहीं कर पा रहे हैं। देखियो, अभी भी भगवान की तरफ मन नहीं लग रहा, ऋषि के आश्रम में बैठे हैं, पर चर्चा अलग से बैठ करके उन्हीं परिवार वालों की कर रहे हैं। हम अपने अतीत पर पर्दा डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो दोनों तय करते हैं कि हम ऋषि के पास जाते हैं, उस ऋषि से पूछते हैं, आप बताओ कि ये हमारा मोह हमें बार बार क्यों परेशान कर रहा है। ऋषि के पास जाते हैं और उनको पूरी व्यथा बताते हैं। पहले तो क्या किया, आपस में दोनों ने बात करी। डायरेक्ट ऋषि के पास जाकर भी बात कर सकते थे, पर इंसान पहले किसको दोस्त ढूंढता है? बड़ा इतिहास लेकर आता है कि मैं कितने टाइम से दुखी हूं, किस दुख को मैं किसी को सुना दूं। सूरत राजा कहता है, मेरा राज्य चला गया, मैं दुखी भी हूं, लेकिन साथ में मेरा मोह भी है कि मुझे लगता है कि जो मेरे पूर्वजों का राज्य था वो मैं संभाल नहीं पाया, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया। दोनों की दुविधा है, दोनों ये एक बात कर रहे हैं ऋषि से। मेधा ऋषि से कहते हैं, हमें बताइए कि क्या कारण है, हम इस अवस्था में भी दुखी हैं, आपके पास आकर भी हम दुखी हैं, क्या ये कारण तुम्हारे भी हैं? क्योंकि जब तक ये कारण तुम्हारे नहीं बनेंगे, तुम ये नहीं मानोगे कि ये सब अतीत के कर्म मेरे हैं, तब तक इस दुविधा से आप निकल नहीं सकते। पर सही मायने में अपने कर्मों के, अतीत के कर्मों को स्वीकार कौन करता है? हम तो आज और कल की जिंदगी को देखकर जीते हैं, हमने बुरा नहीं किया। पर मेधा ऋषि कह रहे हैं, पहले तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि मैंने अतीत में कुछ बुरे कर्म किए हैं। जब तक तुम अपने में नहीं मानोगे, तब तक तुम सुधरोगे नहीं, तब तक तुम इस कथा को समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम मां को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि कोई न कोई किसी कारण से दुखी है ही। किस कारण? अपने अतीत के कारण। दूसरा महादुख क्या है? उसी अतीत से छूट नहीं पा रहे हैं। कोई दुखी हो जाए घर में तो हम उस दुख से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें वही दुख बड़ा लगता है, हमें भगवान का नाम बड़ा नहीं लगता। बड़ा दुख बना लेते हैं, उसे महादुख के रूप में प्रकट करते हैं। देखिए, उस दुख के कारण अपना घर बार छोड़ दिया, अब ऋषि के आश्रम में भी आ गए, पर भगवान में मन नहीं लग रहा। पर ऋषि कहते हैं, ये तुम्हें समझना होगा, अगर तुम्हें ये मैं कह दूं कि तुमने नहीं किए तो तुम अब नहीं सुधरोगे। तो ऋषि कहते हैं, तुम कबूल करो, अतीत में कुछ गलती हुई है, अब इस समय क्या तकलीफ है, उन गलतियों को जाने नहीं तो छूटेंगे कैसे? अब बीमारी कुछ हो जाए तो उस बीमारी का टेस्ट करा करके पता ही ना लगे तो उसका इलाज कैसे होगा? देखिए अंदर में क्या कह रहे हैं, उस विचार से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। मेधा ऋषि, आप बताइए हमें, हम नहीं जानते कहां गलती करी है। मेधा ऋषि कथा शुरू करते हैं और वही कथा दुर्गा सप्तशती की मूल कथा है। कथा में आता है कि 5000 वर्षों तक संग्राम चला,
ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें तो हमें 5000 वर्ष हो गए अपने आत्मा को भूले हुए। तो युद्ध ही चलता रहता है, हर जन्म में आते हैं, किसी न किसी के द्वारा हमारे जीवन में दुख रहता है। मन का संग्राम, क्या बताया, ये मन का द्वंद्व चल रहा है, एक दूसरे से दुख में भरे हुए हैं। तो ये युद्ध चलता रहता है, कभी माँ बेटी का, कभी माता पिता का, कभी सास बहू का। माँ क्या कह रही है, अपने मन को शुद्ध करो, ये असुर हो रहा है, क्योंकि ये सुर की तरफ जाना ही नहीं चाहता, ये आत्मा की तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये असुर बनकर, ये मन असुर बनकर के इस संसार में संग्राम ही लड़ता है, मतलब युद्ध ही करता रहेगा। तो मन युद्ध में ही तो फंसा रहता है, आज इस कारण फंसे, आज इस कारण फंसे हैं। तो मन भगवान की तरफ क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि मन असुर बना खड़ा है, अपनी आत्मा की हत्या कर रखी है, इग्नोर कर रखा है आत्मा को, हिंसा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हिंसा क्या है, आपका मन आत्मा की तरफ नहीं जाना चाहता, तो सबसे बड़ी हिंसा है। तो मां को किस रूप में आना पड़ेगा, मां क्या कहती है, तुम्हें भगवान की तरफ लाने के लिए मुझे उससे बड़ी हिंसा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के तुम अपनी आत्मा की तरफ आओगे। कोई पाप कर रहा हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर उसको सजा ना दी जाए तो वो तो रोज मर्डर करेगा। ऐसे ही हमने भगवान का क्या कर रखा है, भगवान को गुप्त कर रखा है, और इस मायावी नगरी को खंड खंड में हम बटे हुए हैं, कोई हमारा है नहीं, और उसी में ही हम लड़े मरे जा रहे हैं। लेकिन बहुत प्रतीकात्मक बातें हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, तुम्हारी चूक कहां हुई, तुम भूले कहां, और अब अपनी भूल से बाहर कैसे निकल सकते हो। बताया, सकल ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति से बाहर आया। इस सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति से ही तो बाहर आया है। इस सारा संसार किससे बना है, भगवान की शक्ति से, निराकार ईश्वर से। और उसी निराकार ईश्वर का साकार रूप आया, उसे अब हमने प्रकृति कहा। तो हम इस प्रकृति के खाने पीने और भोगने में लगे रहते हैं। तो ये प्रकृति क्या है, हमारे शरीर की एक कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये सारी प्रकृति में रच बस रहे हैं। हमें कोई आंखों से दिखाई दे जाए, कोई मीठा बोले तो हम उसके प्रति भाग जाते हैं। मधु क्या है, मिठास है। तो राक्षस के रूप में कोई मीठा बोलने वाला आ जाए तो आप भगवान को छोड़ करके उसके पीछे भाग जाओगे, है असुर ही। क्योंकि वो असुर आपको किसकी तरफ नहीं जाने दे रहा, आपको अपनी आत्मा की तरफ। जब आप अपनी आत्मा की तरफ नहीं जाते और बाहर कोई मीठा बोले और उसकी तरफ भाग जाए तो आप असुर हुए। अपने आप को चेक करते जाओ, मेरा मन क्या है। संसारी बातों में ही रच बस कर हम अपनी सारी इंद्रियों को माया की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसलिए खंड खंड में बटे हुए हैं। परमात्मा अखंड आत्मा की तरफ कौन जाता है, तो मां आती है दरवाजे पर आपको अखंड की तरफ ले जाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। देखिए, हम तो सोचते हैं दुनिया के राक्षसों को मारती है, पर मां क्या कहती है, मुझे उतनी बड़ी हिंसा में उतरना पड़ेगा जितनी दूर तुम मेरे से हो। प्रकृति का एक छोर है मैं आत्मा, दूसरा छोर है माया। माया में दो बातें आती हैं। प्रकृति का एक छोर है मैं, जिसे सुर कहते हैं। देखिए, संगीत में सुर से सुर मिला के चलते हैं, यानी जो परमात्मा ईश्वर के सुर के साथ मिला हुआ है। परमात्मा एक सुर में है। सुर क्या है, सब में एक साथ मिलकर बोलना, आवाज एक जैसी मिल रही हो, उसे कहते हैं सुर, उसे परमात्मा कहते हैं। प्रकृति का दूसरा रूप है माया, जो खंड खंड में बटा हुआ है। उस माया को क्या कहते हैं, असुर। अब अपने आप को चेक करो कि हम माया नगरी में ज्यादा रहते हैं या अपने प्रकृति के मैं रूप में आना चाहते हैं। देखिए, ऋषि समझा रहे हैं किसको, समाधि को और राजा सूरत को। कह रहे हैं हम सब वही हैं। अब ऋषि की बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, ये नहीं है कि उन दो के लिए बोल रहे हैं। सुर कौन है, ये समझ लो, लयबद्ध जो सामंजस्य स्थापित करता हो, असुर जो मूल जीवन शक्ति के साथ सामंजस्य खो बैठा हो। ये सब कहते हैं ना, एक मां से 5 बच्चे पैदा हुए पर अलग अलग पैदा हुए।
पर है तो एक मां के ही, अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं पर है एक मां के। इसीलिए गुरु कहते हैं कि पहले ये जानो मां एक है, मां खंड खंड में नहीं बटी, अखंड है वो, और वो हमें भी अखंड से मिलाने के लिए आई है। सुर जो जीवन शक्ति यानी ईश्वर के साकार और निराकार रूप के साथ सामंजस्य बिठा ले। निराकार ही साकार होकर आया है, पर सबके साथ एकता मिलाकर चले, एक होकर चले। जो खंड है वो एक होकर चल नहीं रहा है, पर मेरा मन उस खंड में ज्यादा लगता है, तो आपके मन की पहचान अपने आप लग जाएगी। आपका मन गुरु में लगता है, अखंड में लगता है, आपका मन कहां जाता है? या खंड में लगता है। जो व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, आपसे प्रेम नहीं है, आप जिससे प्रेम कर रहे हो वो किसी और से प्रेम कर रहा है, तो सारे इंसान किधर भाग रहे हैं? उस खंड खंड की तरफ। और गुरु हमें अखंड की तरफ, मां हमें अखंड की तरफ ले जाना चाहती है। जिसका सुर मिला हुआ है, ताल से ताल मिली हुई है। जिसके ताल से ताल सुर खो गए हैं, सुर बिखर गए हैं, वो कौन है? देखिए, भजन तो अच्छा गाना चाहता है पर सुर नहीं मिलते। पर अच्छे लगेंगे, देखने में कैसे लगेंगे? कहते अरे बड़े बेकार गा रहे हो, चुप हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अगर इस धरती पर आकर के एक होकर के एकता को नहीं देखा तो इस संसार को उस मेंढक की तरह है, एक को रख के जाओगे, दूसरे को लेने जाओगे, इतने तो दूसरा मेंढक आप कूद के बाहर चला जाएगा। एक भी मेंढक आपकी टोकरी में नहीं आएगा। पर सारी जिंदगी इंसान इस खंड खंड को इकट्ठा करने में लगा रहता है, पर उस अखंड में आ जाए तो किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकृति का एक कोना है जो बड़ा सुरीला है, वहां अखंडता है। तुम चेतना हो, क्या हो? प्रकट दिल में अखंड है कि परमात्मा सबके अंदर में एक है। जैसे हमारा ये करंट दिखाई दे रहा है, पावर हाउस से सारे लाइट आ रही है, उधर से सारे पंखे, लाइट, सब कुछ एसी एक से चल रहे हैं, स्विच अनेक है। ऐसे ही हमारी आत्मा एक है और ये सारी मायावी शक्ति अनेक रूप में दिखाई दे रही है, पर है एक ही। अब इतने एक में जाना, हम सबके भीतर जो अखंड है अभी उसी वर्तमान में मौजूद है। हम एक करके देखें अपने आप को। लेकिन हमारे मन ने रिश्ता किससे बना लिया है? असुरों के साथ। अब शरीर के साथ रिश्ता बना लिया, खंड खंड में बट गए। तो हमारा ज्यादा मन का संबंध किससे है? असुरों के साथ या सुर के साथ? जो खंड खंड में है वो है माया, उसके साथ हमारा तन, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ हमारा समर्पित किसको है? माया को, जो खंड खंड में बटा हुआ है। अब अपने मन को चेक करते जाओ कि मैं मन से क्या हुआ। अब मां मेरे ऊपर कितना बड़ा प्रहार करे कि मेरा मां का प्रेम स्वरूप प्रकट हो जाए। अखंड है प्रेम, राग द्वेष है, छोटा बड़ा क्या है, जात पात क्या है, ऊंच नीच क्या है, ये माया। पर आपका मन माया में ज्यादा है या भगवान में ज्यादा है? अपनी तरफ ज्यादा ध्यान है या सबकी तरफ ज्यादा ध्यान है? इंसान सारी जिंदगी सबकी तरफ ध्यान दे दे करके कुछ नहीं मिलता। बड़े लोग बहुत पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पर वो एकदम से सारा पैसा इकट्ठा ही निकल जाता है, क्योंकि सारी जिंदगी खंड खंड के लिए कमाया। जिस संकल्प से आपने पैसा इकट्ठा किया, उसी संकल्प से वो पैसा खंड खंड में बट गया। तो संकल्प क्या हुआ? मैंने कमाया तो अखंड के लिए था। कहते नहीं, कमाया होता तो अखंड का यूज अखंड में होता, भगवान के लिए होता। पूरा मनुष्य का जीवन समर्पित किसको है? अब देखिए, अपनी उम्र देख लो, सारा जीवन किसको समर्पित है हमारा? जिसका सुर ढीला हो जाए फिर भी वो गाने की चेष्टा करेगा तो क्या मचाएगा? भगदड़ मचाएगा, दुख देगा। लेकिन जिसके सुर एकदम सधे हुए हैं, वो एक साथ 200 लोगों को भी एक लाइन के अंदर बांध सकता है, सबकी एक जैसी आवाज कर देता है। म्यूजिक मास्टर के पास इतने सारे लोग आते हैं, सबको अच्छा बोलना सिखा देते हैं। कहते समय लगेगा, आपको मुझे समय देना होगा,
और मेहनत आपको ही करना है, गला आपका ही है, पर मैं जैसे कहूं वैसे गाना। पर कितना टाइम लग जाता है सुर सदने में। ऐसे ही मां को अपने प्रेम स्वरूप में लाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगती है। असुर किसे कहते हैं? EVIL, इविल। जरा देखो तो उल्टे में क्या है? ये लाइव, LIVE, जो लाइव एनर्जी से अगेंस्ट चला गया, जाना किधर था? भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ, पर आप अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या हो गए? लाइव में रहते हो या इविल में रहते हो, असुर में रहते हो। अपने आप को देखिएगा। ज्ञान को समझ लिया तो आपका मां का प्रेम अभी प्रकट हो जाएगा, पर ज्ञान को समझ लोगे तो आपको पूजा करने में भी मजा आएगा कि ज्ञान कह क्या रहा है। खाली पूजा पाठ ही सब कुछ नहीं है। समझो इस बात को कि सारी पूजा पाठ जितने भी ये राक्षस हैं, ये सब हमारे अंदर में समाये हुए हैं। इस मन को ज्ञान दिया जा रहा है, इस मन को समझदार बनाओ, विवेकवान बनाओ। इसीलिए कहा कि ज्ञान पहले जरूरी है, भक्ति बाद में। उल्टा चला गया तो क्या बन गया? वो असुर है। तो मेधा ऋषि ने समझाया ये पूरा ब्रह्मांड उस निराकार शिव ने बनाया है। शिव की ही शक्ति उस साकार प्रकृति में से ही, उसका एक छोर हमारी आत्मा है। देखिए, एक धागा मैं आपको पकड़ाती हूं, एक छोर उधर की तरफ जा रहा है, एक छोर इधर आ रहा है। एक छोर इधर आत्मा की तरफ है, दूसरा छोर माया की तरफ है। अब आपने देखना है उस छोर की तरफ जाना है या इधर इस छोर की तरफ। ऐसे मेधा ऋषि राजा सूरत और व्यापारी समाधि को समझा रहे हैं। हम आत्मा है और उसी साकार प्रकृति का दूसरा छोर माया है, जो हमारा शरीर भी है, बुद्धि भी है। तो आप ज्यादा शरीर और बुद्धि में लगे रहते हैं। पूरी की पूरी दुनिया खंडित है। आत्मा की तरफ कोई नहीं जाता तो सारे खंडित है। और खंड खंड की पूजा करोगे तो क्या होगा? खंड में कभी आओगे? नहीं आ पाएंगे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य माया की रक्षा करना, उसका संग्रह करना है। तुम असुर वृत्ति की तरफ हो। क्या करता है इंसान? सारी जिंदगी इस माया को संग्रह करने में लगा रहता है, ला ला के इकट्ठा करता रहता है। वृत्ति क्या है? इस मायावी शक्तियों को मैं इकट्ठा कर लूं। तो शक्तियों को तो इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मेरे पास ये ताकत है, कोई कहेगा मेरे पास पढ़ाई की ताकत है, कोई कहेगा धन की ताकत है, कोई कहेगा प्रेम की ताकत है, कोई कहेगा मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ताकत है, पर सारे खंडित है। भगवान क्या कहते हैं? मां क्या कहती है? ऋषि क्या कहते हैं? सब खंडित है। तुम्हारे जीवन में कोई उच्च उद्देश्य है ही नहीं कि इस जीवन में उस अखंड को जानना है। तो तुम सुर की तरफ समर्पित हो। तुम सुर की तरफ चले जाओ, जहां एक मिलकर, गुरु मिलकर रहना सिखाते हैं, वहां चले जाओ। ये पहले अपने अंदर में क्लैरिटी लेकर आओ कि जाना चाहते हो या नहीं। फिर संग्राम शुरू करेंगे, फिर बताएंगे कि युद्ध कैसे करना है अपने साथ। क्योंकि संग्राम में तो घमासान युद्ध होगा। मन के सामने अनेकों युद्ध आएंगे। युद्ध के अंदर इन 9 असुरों को मारने की बातें बताई जाएंगी। ऋषि ने इतनी बात करी कि असुर हम में दुख लाते हैं। असुर क्या है? जो संसार में जिससे रचे बसे हो, मोह आसक्ति में फंसे हो, वो तुम्हें दुखी तो देंगे। वो आपसे अंगेस्ट चलेंगे, उल्टे चलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो माया को चुन रखा है। तो जो भगवान से उल्टा हो गया और आप भी उनके साथ उल्टे चलने लगे, तो आपका जीवन दुखमय होगा, कभी सुखमय नहीं हो सकता। असुर क्या करते हैं? हमें खंडित करके रखते हैं और भूतकाल की बातें, इसने जीवन में मेरे साथ ऐसा किया, उसमें हम रचे बसे रहते हैं। यही तो चर्चा करते हैं। मुट्ठी भर दाने रिश्तेदार होंगे, उन्हीं की चर्चा चलती रहेगी। यही तो भूतकाल है। पर फिर भी मन इस भूतकाल से निकलना नहीं चाहता। दिखाई दे रहे हैं वे मेरे लिए असुर हैं और मेरा ध्यान सारा असुरों की तरफ है। जहां तुम्हारे जीवन में असुर आ गया, जहां तुमने सुर को पा लिया, वहां सब अखंड की अनुभूति हो जाएगी, वहां परमात्मा प्रकट हो जाएगा।
और यहां ना तो कोई भूत है और ना कोई भविष्य है। भूत और भविष्य काल के दो खंड हैं। जहां तुमने सुर पा लिया, तुम उस वर्तमान क्षेत्र और काल के अंदर आकर मौजूद हो गए, प्रेजेंट में ही रहोगे। अब आप पीछे नहीं जाओगे कि आगे बात भी करना पसंद नहीं करोगे। आपको पता है कि वे असुर थे, मेरा जो प्रेम था उन असुरों से था, पर असुर मुझे दे क्या सकते हैं? वो मेरे को कभी सुर में बोलना सिखाएंगे? वो क्या कहेंगे? ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो असुर असुर बनना तो बहुत आसान है, उसकी सलाह लेना तो बहुत आसान है, पर भगवान के नजदीक रह करके आत्म ज्ञान में आना बहुत मुश्किल लगता है। पर मां ऐसा घमासान अंदर ही युद्ध कराती है, आपके मन में ऐसा द्वंद्व डाल देती है, ऐसा संग्राम चला देती है मन में कि आप चैन से बैठ नहीं सकते। क्योंकि मन ही तो संग्राम लड़ेगा, मन ही तो युद्ध लड़ेगा। इस मन के लिए ही तो सारा ज्ञान है। ये मन ही तो हमें इस संसार में उल्टा चला के लेके जा रहा है, असुरों में लेकर जा रहा है। तो ये असुर बनना ज्यादा पसंद करता है, ना कि सुर बनने। बड़े संग्राम के लिए जो कथा पढ़ोगे तो तुम्हें पता है कि कितना घोर विनाशकारी संग्राम होगा। ये महायुद्ध है। देखिए, आत्मा की तरफ आना, आपके मन के सामने महायुद्ध आएगा। माता रानी के सामने भैरव आ गया ना, तो उन्होंने देखा ना, ऐसे ही हमारे मन के सामने बड़े बड़े महायुद्ध आएंगे। मतलब मन के सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स से दूर होने की यात्रा खाली मां का प्रेम है। समझना, आत्मज्ञान की तरफ आना। महायुद्ध के लिए देवी को क्यों डाला गया? अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे देवी देवता थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? मां को ही क्यों आवाहन किया गया? कोई योद्धा डालते अर्जुन जैसा, कोई योद्धा डालते भीम जैसा। भाई, ऐसे महान व्यक्तियों को डालना चाहिए था, ये तो बलशाली थे। मां को क्यों बोला गया? मां तो बहुत प्रेम वाली होती है, अरे इतना बड़ा संग्राम वो कैसे लड़ेगी? देखिए, कृष्ण को डाल देते, कृष्ण कर सकते थे युद्ध, लेकिन इतने बड़े संग्राम में असुरों से लड़ने के लिए देवी को ही क्यों चुना गया? मतलब एक स्त्री को क्यों चुना गया? पुरुषों की क्या कमी थी युद्ध में? कहीं न कहीं संदेश यही दिया जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु दोनों असुरों का नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मन को प्रेम से जीता जा सकता है, युद्ध से नहीं। इसीलिए इस मन को एक स्त्री ही प्रेम में ला सकती है। स्त्री कितने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है, पर पुरुष नहीं कर पाता। लड़के आ जाएगा, हथियार उठा लेगा, क्रोध प्रकट कर देगा। देखिए, तो इसलिए मां को आवाहन किया गया। ब्रह्मा विष्णु को पता चला कि असुर उत्पन्न हो गए हैं, अब इस कलयुग में असुर ही असुर रह गए, तो वो देवी का आवाहन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जाकर लड़ो। जहां जैसे भी आपत्ति आई, विष्णु तो योग निद्रा में सो गए, ध्यान में चले गए, और ब्रह्मा जी कहते हैं देवी पधारो आप। कई बार घर में युद्ध हो जाए तो क्या कहेंगे? तुम संभालो। पिता क्या कहेगा? मेरे से नहीं संभलते ये बच्चे, तुम संभाल लो। तो मां को पुकारा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं आप पधारिए, इस मन को प्रेम चाहिए, हम इतने प्रेम में नहीं आ सकते, ये मन तो इतनी शैतानी करेगा गुरु के सामने, पर इसे मां का रूप प्रकट करना पड़ेगा इस मन को इस आत्मा की तरफ लाने के लिए। आप आकर संहार करो, इस मन का उद्धार करो। तो क्या ब्रह्मा जी इतने निपुण नहीं थे? क्या पिता के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है वो बच्चों को संभाल ले? पर पिता क्या कहेगा? तुम संभालो इस बला को, मैं नहीं संभाल सकता। चाहते तो ब्रह्मा जी खुद ही नष्ट कर देते इन असुरों को, कितनी देर लगती? ये मन असुर क्या किसी से मर जाएगा? आप अपने आप को देखिए, आपका मन असुर किसी से मर जाएगा? ये प्रेम से तो मर जाएगा, ये लड़ाई से नहीं मरेगा। कितने बड़े बड़े पहलवान आए, रिश्तेदार आए आपके साथ लड़ने के लिए, ये मन देखिए हावी हो जाता है, राक्षस रूप में खड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा युद्ध में, पर आत्मा की तरफ नहीं जाएगा, प्रेम की तरफ नहीं जाएगा। शक्तियां तो अपार है ब्रह्मा जी के पास,
इन्होंने देवी को बुलाया और देवी को कहा, तुम उठाओ गदा, तुम उठाओ फरसा। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम उठाओ और नाश कर दो। कहीं ना कहीं बोध ये दिया जा रहा है, किसको? इस मन को बोध दिया जा रहा है कि तुम इस मन को इस खंड खंड में जाने से रोक लो। मन को ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको अगर संसार में कोई बार बार ललकार रहा है तो तुम अपने आप को आत्मा की तरफ लेकर जाओ। कितने लोगों के टुकड़े करोगे, कितनों को मारोगे? आपके ही मन में असंख्य असुर खड़े हैं कि भगवान की तरफ नहीं जाने देते, वो युद्ध में ही लगाए रखते हैं, लड़ाई झगड़े में ही हमारे को सारा समय निकाल देते हैं। हमारे पास आत्मा के लिए समय ही नहीं बचता। कि देवी संग्राम में उतरी है, इसका मतलब असुरों का नाश करने के लिए। जब ये हृदय का केंद्र खुल जाता है तो मां शक्ति प्रकट हो जाती है, फिर मन को नहीं छोड़ती, फिर मन की बात नहीं सुनती। हमारा हृदय केंद्र नहीं खुलता तो व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। देखिए मां प्रकट हो चुकी है असुरों का विनाश करने के लिए। वात्सल्य और प्रेम की आवश्यकता है, बल और साहस की नहीं है। देखिए इस मन को किसकी जरूरत है? वात्सल्य और प्रेम की। कहते साहस और बल की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं यहां पर फरसा तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपके प्रेम की जरूरत है। आपके अपने मन को मारने के लिए आपको प्रेम की जरूरत है या भाला उठाओगे? क्या उठाओगे? वात्सल्य और प्रेम। मन के इन असुरों को मारने के लिए ताकत नहीं चाहिए, वो तो बाहर दुर्योधन और कर्ण खड़े हों तो उनके लिए चाहिए। बाहरी रूप से कोई आपको मारने के लिए खड़े, उनके लिए तो तलवार चाहिए, पर आपको अपने मन को मारने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। बल भी चाहिए, लेकिन ये आंतरिक साम्राज्य है, 9 असुर हैं, ये असुर हम में ही है। ये सारी इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ जा रही है ना, ये असुर की वृत्ति होती है। सारे ये आह्वान देवी का इसलिए किया जा रहा है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों समर्पित हो रहे हैं, दोनों मना कर रहे हैं बल और साहस की जरूरत नहीं है। आंतरिक शत्रु को मारने के लिए मां आपके जैसा प्रेम चाहिए। प्रेम से मोड़ सकते हो अपने मन को। आप कहें नहीं हम लड़के आए हैं, कहते नहीं, लड़ने की बाहर तो जरूरत है ही नहीं। अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ लाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। आपके जैसा धैर्य चाहिए, आपके जैसा वात्सल्य चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब लगेगा कि वात्सल्य का इतनी कर हिंसा के साथ क्या संबंध? भाई मां ने इतनी हिंसा क्यों करी? अगर इतनी प्रेम की जरूरत थी तो क्यों इस असुरों को काट काट के डाल दिया? अब आपका भी प्रश्न उठेगा कि आत्मा की तरफ जाने के लिए फिर इतनी हत्या की क्या जरूरत है? अब सामने तो आएंगे, सारे परिवार रिश्तेदार सब आएंगे, तुम आत्मा की तरफ क्यों जा रही हो? आपको लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। अब मां के सामने भी ऐसा ही था। देवी हर राक्षसों को मारे जा रही है, ऐसी ही महाकाल की तरह यूं सब सफाया करती जा रही है, खून पी रही है। सीधा सीधा प्रश्न उठता है, सीधा सीधा जवाब है। जिन महाविशेषज्ञों ने दुर्गा सप्तशती की बातें लिखी वो हिंसा किसको मानते थे? वो इनको हिंसा मानती ही नहीं है। कि जो संसार में जड़ पदार्थों में लगे हैं तो कहते हैं इनको कितना भी मार काट दो, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, इनको अपना ही ज्ञान नहीं है। जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है वो तो पहले ही मरा ही पड़ा, जिंदा कहां है? अगर आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, आप अपनी आत्मा की तरफ नहीं जा रहे, कहते तुम पहले से ही मरे पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं है मैं आत्मा से जिंदा हूं, तो इसका मतलब आप जिंदा कहां हुए? तो मां कह रही है कि उसकी हिंसा करना किसी भी उसमें नहीं आता है। कहते इनको तो ऐसे काट दिया जैसे एक पेड़ की डाली को काट दिया जाता है। वो नहीं मानते, कहते जो आत्मा को नहीं जानता है वो एक जानवर और पेड़ की तरह है कि उसकी डाली या कोई जानवर को काट दिया जाता है तो वो हिंसा नहीं मानी जाती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैंने असंख्य लोगों की हत्या करी तो मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो संसारी जीव हैं, चाहे इंसान है चाहे जानवर है,
तभी तो जानवर को नॉनवेज बना करके काट लिया जाता है। कहते वो पाप माना ही नहीं जाता, कहते वो तो पहले ही मरा पड़ा है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तू जिंदा है, आत्मा से जिंदा है, उसे जानकारी ही नहीं है। कितना खून बहा, कितनी लाशें गिरी, ये हिंसा का मापदंड था ही नहीं। कहते ये गिनती में नहीं आता। दिन भर में कितने जानवर कटते हैं, वो हिंसा में आता ही नहीं है। भगवान की तरफ से खाली एक जड़ता है जो अपनी आत्मा को नहीं जानता। तो इसलिए किसी के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि दोनों ही सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। जिंदा हो तो रक्षा करे ना, कैसे रक्षा करेगा? पर हम किसके साथ ज्यादा रहना चाहते हैं? जो आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, इतना घोर विश्व युद्ध कराने के बाद भी मैं अहिंसक रहा। जो भी हुआ मैं अहिंसक था। हिंसा का मापदंड इन महाविशेषज्ञों का ये था ही नहीं कि कितने लोग मरे, कितने खून की नदियां बही। वो हिंसा किसे कहते थे? हिंसा का सामान्य अर्थ क्या होता है देखिए, किसे कहते हैं? हम कहेंगे किसी को दबाया, दबा करके रखा। कोई कहता है ना कि मुझे दबा दिया, मुझे इतना प्रेशर में रखा, मुझे डरा के रखा। मिटाना, गिरा देना, मारना। अब ये असुर सुर के संग्राम में हुआ क्या है? तुमने किसको दबा दिया है? अब अपनी आत्मा को नहीं जाना तो तुमने किसको दबा दिया है? आप देखिए, आपने किसको दबा रखा है? हिंसा किसे कहते हैं? आपने अपनी आत्मा को दबा रखा है। मिटा दिया। किसको मिटा दिया? आत्मा का नामो निशान मिटा दिया। अपना नाम ऊपर का रख लिया और उसी की रूपरेखा में रहने लगे। किसको गिरा दिया? किसको मार दिया? तुमने अपने अखंड स्वरूप को दबा दिया। अखंड स्वरूप क्या है तुम्हारा? आत्मा। कहते सबसे बड़ी हिंसा है ये। तुमने उसको दबा करके अपना खेल रचना शुरू कर दिया। तुमने अपने भीतर रहे उस आनंद के प्रेम के सागर को मिटा दिया। जो तुम्हारे अंदर में आत्मा की तरफ जाने का आनंद का मार्ग था, उसको मिटा दिया। क्योंकि तुम्हारी सारी अपेक्षा माया से है, दूसरे से है, बाहर लोगों से है। कहीं ना कहीं अखंड को मिटा रहे हो। तुम आत्मा के स्थान पर कहते हैं तुम उस अखंड को मिटा रहे हो। तो हिंसा कौन सी मानी? इसीलिए इस संसार में आप लगे रहोगे असुरों में, तो कहते हैं ना तुम्हारे मरने की कोई खबर सुनेगा, कोई दुख होगा, ना दूसरे की मरने का दुख होगा। तो कहते हैं इस माया नगरी में तुम्हारे को कोई हिंसा नहीं मानी जाएगी। कहते हैं ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, क्योंकि आप अपने को जानते ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान कहते तुमने उस अखंड को दबा रखा, उस आनंद सागर को दबा रखा है। अखंड में परम जीवन है। प्रकृति का एक छोर अखंड है, प्रकृति का दूसरा छोर खंड खंड में बटा हुआ है। बार बार ऋषि एक ही बात कह रहे हैं, एक खंड खंड में बटा हुआ, एक अखंड में है। अब चेक करो मेरा मन खंड खंड में जा रहा है या अखंड में जा रहा है।